दोस्तों इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इंक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शब्द के बारे में मैं आप लोगों को एंड में बताने वाला हूं। आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करेंगे इंक्रिप्शन से। सबसे पहले हम जानते हैं इंक्रिप्शन क्या होता है। जैसे दोस्तों हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने लिख दिया हु आर यू। हु आर यू क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, जिसको कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से पढ़ सकता है। एक नॉर्मल व्यक्ति भी बड़े आसानी से पढ़ सकता है, ठीक है। दोस्तों अगर मैं इसी को कुछ इस तरह से लिख दूं, ठीक है, अब आप इस वर्ड को आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना। यहां पर मैंने हु आर यू लिख दिया, जिसको कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है, जान सकता है। बट मैंने इस वर्ड को हु आर यू को कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते ना। तो ये क्या कहलाता है? इंक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? इंक्रिप्शन कहलाता है। ये हो गया प्लेन टेक्स्ट, ये हो जाएगा आपका साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, ठीक है। यही क्या कहलाता है? इंक्रिप्शन कहलाता है। जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है उसको साइफर टेक्स्ट में बदलना ही क्या कहलाता है? इंक्रिप्शन कहलाता है। या जो हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट है उसको एक अननोन फॉर्म में, जिसको थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन ना पढ़ सके, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इंक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। यहां पर मैंने हु आर यू लिख दिया, कुछ इस तरह से लिख दिया जिसको कोई व्यक्ति बड़े आसानी से नहीं पढ़ सकता है। दोस्तों इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है? दोस्तों कई बार क्या होता है, हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फेसबुक का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर हम नेट बैंकिंग का यूज कर लेते हैं। ऐसे आजकल हम इंटरनेट में कई तरह के वर्क करते हैं, ठीक है। अगर हम उस डेटा को कुछ इस तरह से सीधा डायरेक्ट अपने चाहने वाले के पास भेज दे तो क्या वो उसे हैक नहीं कर सकता? थर्ड पार्टी उसे पढ़ नहीं सकता? इसी सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाता है, उस डेटा को क्या किया जाता है, कुछ अननोन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, वो आपकी डेटा को ना पढ़ सके, आपकी जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाए, ठीक है। यही क्या कहलाता है? इंक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट को अननोन फॉर्म में, ठीक है, कन्वर्ट करना या अननोन कोड में बदल देना क्या कहलाता है? इंक्रिप्शन कहलाता है। ये तो हो गई इंक्रिप्शन के बारे में बात, ठीक है। इससे हमारी जो डाटा है उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं डिक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों डिक्रिप्शन क्या होता है? अगर ये हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है इसको हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया तो हमारी जो टेक्स्ट है, जो भी डाटा है, वो क्या हो गया? सिक्योरिटी इसकी बढ़ गई, ठीक है। अब इस अननोन फॉर्म को वापस, ठीक है, इस अननोन फॉर्म को वापस नॉर्मल टेक्स्ट में या प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डिक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिक्रिप्शन। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपकी जो डाटा है उसको आपने जिसके पास भेजा है वो बड़े आसानी से समझ सके, पढ़ सके। अगर यही फॉर्म में उसको डाटा मिल जाएगी तो वो पढ़ नहीं सकता, वो जान नहीं सकता कि ये जो भेजा है, इसने जो भेजा है उसने क्या लिखा है, क्या लिख के भेजा है। तो इसीलिए उस अननोन फॉर्म को वापस उसी या उस साइफर टेक्स्ट को वापस उसी प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डिक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गई इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आप लोगों का जो कंफ्यूज था वो दूर हो गया होगा। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं व्हाट ईमेल इंक्रिप्शन। ईमेल में इंक्रिप्शन क्यों जरूरी है, ठीक है। आप ईमेल का यूज कर लेते हैं, आप अपने दोस्तों के पास ईमेल भेजते हैं, ठीक है। इसमें इंक्रिप्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? दोस्तों अगर आप सेंडर है, ठीक है, आप सेंडर हैं और आप भेज रहे हैं अपने दोस्तों के पास, ठीक है, ईमेल, ठीक है, रिसीवर के पास, ठीक है।
आप सेंडर है, आप भेजने वाले हैं मेल, ठीक है। आप किसके पास भेज रहे हैं? अपने दोस्तों के पास मेल भेज रहे हैं, जो कि रिसीवर साइड में होते हैं, ठीक है। तो आपने जो डाटा अपने दोस्तों के पास भेजा, आपने जो डाटा अपने दोस्तों के पास भेजा, उस डाटा का क्या हो जाएगा? इंक्रिप्शन हो जाएगा। इंक्रिप्शन क्यों होगा? इंक्रिप्शन इसलिए होगा क्योंकि आपने जो डाटा भेजा है उसको कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन ना समझ सके, इसलिए उस डाटा का क्या हो जाएगा? इंक्रिप्शन होगा, ताकि आपकी जो डाटा है वो सिक्योर रह सके, ठीक है। और जैसे ही वहां डाटा आपके दोस्त तक पहुंच जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? इंक्रिप्शन होने के बाद वो जो डाटा है वो क्या हो जाएगा? डिक्रिप्शन हो जाएगा, ताकि आपने जिसके पास भी डाटा भेजा है वो उस डाटा को पढ़ सके, समझ सके, ठीक है। इसीलिए हमें ईमेल में इंक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। यहां पर दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू इंक्रिप्शन, यहां पर मैंने इंक्रिप्शन से संबंधित इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में बताया है। तो चलिए दोस्तों इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है प्लेन टेक्स्ट। दोस्तों यहां पर मैंने एग्जांपल दिया था। यहां पर प्लेन टेक्स्ट क्या है? हु आर यू, ये क्या है? एक नॉर्मल वर्ड है, नॉर्मल टेक्स्ट है, जिसको कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है? प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। सेकंड है दोस्तों इनक्रिप्ट, ठीक है। यहां पर इनक्रिप्ट हो गया है, हु आर यू को मैंने यहां पर इनक्रिप्ट कर दिया, कुछ अननोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया या कुछ सिंबल के रूप में कन्वर्ट कर दिया, यही क्या कहलाता है? इनक्रिप्शन कहलाता है। डेटा का इनक्रिप्शन कहलाता है, जिसको हम साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं, ठीक है। यही क्या है? इनक्रिप्ट कहलाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डिक्रिप्ट की। अब दोस्तों जो मैंने साइफर प्लेन टेक्स्ट को मैंने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है, ताकि आपकी जो डेटा है आपने जो भेजा है वो सिक्योर रह सके या उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाए, तो उस अननोन फॉर्म को वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। यहां पर मैंने अननोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, इस अननोन फॉर्म को वापस उसी फॉर्म में, ताकि आपने जिसके पास डेटा भेजा है वो बड़े आसानी से उस डेटा को पढ़ सके, डिक्रिप्ट कहलाता है, ठीक है। अननोन फॉर्म को वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डिक्रिप्ट कहलाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साइफर टेक्स्ट। जैसे यहां पर मैंने बताया था प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। ये क्या है? प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट को अननोन फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? साइफर टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं की, ठीक है। इसमें की क्या होता है? कि एक ऐसा चीज है जिसमें अननोन फॉर्म को जो प्लेन टेक्स्ट है उसको इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करे, ठीक है। जो आपने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है उसको इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करने के लिए की का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने सीखा इनक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, इनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, और जो ईमेल में इनक्रिप्शन की हम क्यों जरूरी होती है, या हम जो ईमेल सेंड करते हैं अपने दोस्तों के पास तो उसमें इनक्रिप्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। और साथ ही साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड रिलेटेड टू इनक्रिप्शन, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों के बारे में बताया जो कि इनक्रिप्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके जाना। दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। और दोस्तों अगर आपके मन में कुछ और भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स मिलेगा, उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।